हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 32। एतत् संसूचितं ब्रह्मं स्थापत्रया चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रया चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है चिकित्सितम, यानी उपचार, औषधि। और किसका? तापत्रय। 3 प्रकार के जो हमें कष्ट प्राप्त होता है ना, आदि भौतिक, जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या दूसरे जानवर यानी दूसरों से दिया हुआ जो कष्ट है। आदि दैविक, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, भूकंप आना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना। और आध्यात्मिक, जो मन और हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, शरीर बीमार होना, मन में बहुत सारी परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन। तो ये सब कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं, यहाँ तक कि समस्त कष्टों से और दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। और उसका सर्वोत्तम औषधि क्या है कि हम अपने सारे कर्मों को कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दें। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। तो श्रवण पर बहुत जोर दिया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, क्योंकि ये जो 5000 साल पहले लिखा तो गया, लेकिन एक्चुअली ये सनातन काल से श्रवण श्रुति से ही चलते आ रहे हैं। यानी गुरु शिष्य को देते हैं, श्रवण करते हैं, वो पूरा पूरा याद रखते हैं और आगे ऐसे परंपरा में आगे बढ़ता है। लेकिन अभी कलयुग के लोगों का बुद्धि और कलयुग के लोगों का जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति बहुत कम है, तो इसीलिए लिखित रूप में भगवान ने दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रवण करना, भागवत कथा श्रवण करना ही औषधि है। यही उपचार का एकमात्र औषधि विधि है और ये सारा भौतिक जगत का कष्टों को निवारण कर सकता है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं, लेकिन कोई भी इससे मुक्त नहीं हो पाता है। जो कष्ट है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि या दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे जानवरों से दिया हुआ कष्ट, कोई वायरस आ गया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बहुत सारे प्रकार के कष्ट भी होते हैं। तो इसलिए जीवात्मा यहाँ पे कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कष्ट तो हमारा नेगेटिव माइंड है। मन हमारा बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि बुरे बुरे विचार आते हैं इसमें, क्योंकि पूर्व जन्मों के हमने ऐसे ही मन को जो है ट्रेनिंग दिया है। इसलिए अब समय आया है कि हम मन को ट्रेनिंग दें कि किस तरह से हर समय कृष्ण भावना में रह सकता है, तो हम इन कष्टों से उबर सकते हैं। तो भगवान से जुड़े बिना कोई वैज्ञानिक हो, कोई कितना बुद्धिमान, भौतिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो इन कष्टों से मुक्त होने का उपाय ढूंढने की कोशिश भी करें, लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि एकमात्र औषधि यही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हुआ जाए। यदि भगवान की स्वीकृति ना हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हमारा सारा प्रयास कृष्ण प्राप्ति के लिए होना चाहिए। भगवान जो है सर्वव्यापी है, हर जगह है। हम भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न हो रही है वो भी कृष्ण जानते हैं।
सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृतिदाता है। हमें बुरा फल मिल रहा है तो उसका भी सैंक्शन कृष्ण करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इच्छा करने की शक्ति दिया है, इच्छा करने की जो है स्वतंत्रता दिया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छी इच्छाएं करें, अच्छी भावना रखें या बुरी भावना रखें। अगर हम बुरी इच्छाएं करेंगे, बुरा कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा। तो फल भगवान के स्वीकृति द्वारा ही प्राप्त हो रहा है हर जीवात्मा को। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित कर दें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। भले ही हम बहुत उच्च कुल में पैदा हुए हो या निम्न कुल में, पापी हो या पुण्यवान हो, हमें यही करना है। हम मुक्तात्मा हो चाहे बद्धात्मा हो, हमें कृष्ण के प्रति ही समर्पित होना है। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए वो अपने ज्ञान का उपयोग करे। अगर वो बहुत अच्छा कवि है तो भगवान के गुणगान करे अपने कविताओं के माध्यम से। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय में जॉर्ज हैरिसन जो थे पॉप सिंगर, तो प्रभुपाद से वो मिले और इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत जगह परफॉर्म किया और इस तरह से लोगों तक हरिनाम जो है पहुंचाया, लोगों ने श्रवण किया तो सभी लोगों को भी इसका लाभ मिला। तो अगर हमारे में कुछ बहुत विशेष गुण है या हम बहुत फेमस हैं तो उस फेमस जो हम हुए हैं उस चीज़ को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बहुत फेमस एक्टर है या एक्ट्रेस है और जब वो कृष्ण भावना को ग्रहण करेंगे, क्योंकि लोग उनसे प्रभावित हैं, तो इसीलिए जब वो कृष्ण भावना को ग्रहण करेंगे तो उनका जो आचरण है उसको देखकर या उनका जो लेक्चर है उसको सुनकर लोग उससे प्रभावित होते हैं, है ना, क्योंकि वो फेमस है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग, समाज के श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं वैसा ही नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं। वो कहते हैं नहीं वो भी तो ऐसा किया, वो भी तो ऐसा किया, लाइक दैट। तो इसलिए हमें अगर हमारे में कोई विशेष गुण है और निश्चित रूप से है, भगवान ने सबको अलग अलग स्पेशल गुण से पैदा किया है, हमें बस उसे ढूंढना है और उस गुण को हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो, ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने का या उनके स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग जो ये बोलते हैं ना कि भगवान बन सकते हैं हम भी, तो ये सब बातों में हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान किस प्रकार जो ये हमें भगवत ज्ञान दिया है, तो ये जो ज्ञान है उससे हमें भगवान की शक्ति, भगवान के बारे में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे क्या करना चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। तो हर एक आत्मा का ये कर्तव्य है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है इस बात को स्थापित कर दे, ताकि लोग भगवान को फॉलो करें, और भगवान को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से वो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ लोक में प्रवेश पा सकते हैं। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करें, अर्थात समस्त पूरे विश्व में, विश्व विजेता अलेक्जेंडर नहीं है, विश्व विजेता श्रील प्रभुपाद है। तो उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किया और इस प्रकार से लोगों का दिल जीता। तो अमेरिका में तो कई बार ऐसा होता था कि जो बहुत नशेरू लोग होते थे, ड्रग्स वगैरह लेके ऐसे पड़े रहते, उनको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह कई बार इस्कॉन टेम्पल में छोड़कर जाते हैं ताकि भक्तों की संगति में वो सुधर जाए। उनको मालूम है कि कई ऐसे हिप्पी सुधरे हैं श्रील प्रभुपाद की संगति से, और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि हरिनाम इतनी शक्तिशाली है कि कोई पापी से पापी व्यक्ति का भी समस्त पाप और पाप करने का बीज नष्ट कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा नशा करने वाला व्यक्ति हो, अगर वो हरिनाम का श्रवण करता है, भक्तों के साथ रहता है, तो उसका समस्त जो गलत आदतें हैं वो नष्ट हो जाती है। तो
अर्जुन ने जो है हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया था, लेकिन कृष्ण ने उनको जब विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो फिर अर्जुन ने जो अपना जो एक पर्सनल फीलिंग के कारण उन्होंने मना किया था कि मेरी सगे संबंधी है ये, लेकिन जब कृष्ण ने उनको बताया कि युद्ध करना अनिवार्य है, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने युद्ध किया। क्योंकि भगवान समस्त जो विश्व है, उस समस्त विश्व को एक ऐसा धार्मिक राजा की आवश्यकता है जो सबको भगवान के धाम तक पहुंचा सके, और वो युधिष्ठिर है, दुर्योधन नहीं। तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया। और इसी प्रकार अगर कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति है, किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान कृष्ण के लिए करे, यानी कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण नाम के प्रचार में, कृष्ण प्रसाद वितरण में, कृष्ण मंदिर के निर्माण में, कृष्ण भक्तों को जो भी प्रचार में सहायता चाहिए, उसमें जो भी धन है उसकी खर्चा करे। तो इससे धन शुद्ध हो जाता है। तो सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है, क्योंकि जो संपत्ति है, धन है, वो लक्ष्मी देवी है। और लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी कृष्ण की है, नारायण की है। इसलिए नारायण को कहा गया है लक्ष्मीपति। अतएव लक्ष्मी को हमें भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए, तभी लक्ष्मी सुखी होंगी। अगर लक्ष्मी को हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो वो दुखी होगी। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम भगवान को अनुभव करने का यही एक रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो 24 घंटा एक्चुअली सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवत कथा। यहाँ तक कि बहुत सारे भक्त का मतलब रात को भी अगर कोई आसपास नहीं है जिसको डिस्टर्ब हो, तो लेक्चर लगाकर सुनकर सो जाते हैं। और कई बार लोग जो है कान में लगाकर लेक्चर लगाकर सो जाते हैं, तो रात भर लेक्चर चलता रहता है उनके कान में। तो इससे क्या होता है, वो कॉन्शियस रहते हैं, और कभी कभी ऐसे नींद खुलती तो भी लेक्चर उनके कान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे हम जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हम भक्ति में प्रगति करेंगे और भगवान को जान सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं भी हुआ है किसी कारणवश, तो क्या करना चाहिए? जो भी वस्तु हमारे पास है सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, उसके प्रयास करना चाहिए। और शांति और संपन्नता का यही मार्ग है। जब अंग्रेज लोग हमारे भारतवर्ष में प्रवेश नहीं किया था, जब उन्होंने एक रिसर्च साइंटिस्ट को भेजा, लॉर्ड मैकियावेली, और 1 साल रिसर्च करने के बाद जो वापस गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भारत बहुत समृद्ध देश है, इतनी बार मुगलों ने आक्रमण किया फिर भी कोई भिखारी नहीं है, कोई चोर नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तब सब लोग जो है भगवान से जुड़े हुए थे, वैदिक कल्चर से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने हमारा कल्चर को नष्ट कर दिया, और तब से गरीबी भी आई। तो अगर हमें संपन्नता चाहिए तो भी हमें कृष्ण भक्ति करना है, और अगर हमें मन की शांति चाहिए तो भी कृष्ण भक्ति करना है। एक्चुअली कृष्ण प्रेम प्राप्ति का जो पथ है वो इतना दिव्य और आनंदमय है कि इस पथ में बाकी सुख, संपन्नता सब कुछ अपने आप आती है। और इस श्लोक में संग सुचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी, क्योंकि नारद उस समय सिर्फ 5 साल के थे, ऐसा नहीं है। भक्त जो होते हैं जैसे कि प्रहलाद 5 साल के ही तो थे, ध्रुव महाराज 5 साल के ही तो थे, 5 साल की उम्र में ही वो लोग कितना भक्ति कर चुके थे। तो इसलिए संग सुचितम शब्द जो है, ये श्लोक में संग सुचितम शब्द दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि विद्वानों द्वारा निर्धारित। तो हम एक्चुअली विद्वानों द्वारा निर्धारित इस बात को हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि समस्त दुख और कष्टों का निवारण तभी होगा जब हम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। सबसे लोग ढूंढते हैं ना शॉर्टकट, तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट और कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 33 में नारद मुनि कहते हैं, आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुब्रता
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् आमयो यच्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तो इसमें नारद मुनि कहते हैं, व्यासदेव को संबोधन करते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न हुआ हो? तो भेषज विज्ञान का विधि क्या है? जैसे मान लीजिए आपको दूध से पेट खराब हुआ है, तो दूध से ही बना हुआ दही खाने के लिए आपको सजेशन देंगे और दही से पेट ठीक हो जाएगा। जैसे आपको दूध की बनी हुई जो चीज़ें हैं उससे पेट गड़बड़ हो जाता है, वो ये कुशल चिकित्सक ऐसा करते हैं। जैसे आपका दूध से मान लीजिए आपको दूध वाली चीज़, पनीर हो गया या दूध की कोई मिठाई हो गया या कोई भी वस्तु दूध का जैसे आपको हजम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, आपको छाछ पीने के लिए बोलते हैं कि आप छाछ पीनिए, इससे जो आपका गड़बड़ी हुआ है, गैस जमा हो गया है आपको, तो इससे आपका ठीक हो जाएगा। तो ये कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। तो इसी प्रकार जो है भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है, और ऐसे लोहे को अगर हमने टच कर दिया तो हमारा हाथ जल जाएगा क्योंकि उसमें अग्नि का गुण आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमें ये भौतिक शरीर मिला है और इस भौतिक शरीर से भौतिक सेवा करते रहेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन इस भौतिक शरीर से हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो समस्त कष्टों का निवारण होगा। तो हमारे पास जो भी भौतिक है उन सबको जब हम भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं तो आध्यात्मिक हो जाता है। और जो भी गड़बड़ी होती है, जैसे भौतिक आसक्ति होती है एक भौतिक वस्तु से, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बेटा है या बेटी है तो से आपको निश्चित रूप से आसक्ति होगी क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। लेकिन अगर हम बेटा या बेटी का जैसे मान लीजिए बर्थडे मनाना है, तो बर्थडे अगर हम सिर्फ एक भौतिक सुख के लिए मनाएंगे और भौतिक पार्टी देंगे तो इससे हमारी आसक्तियाँ और बढ़ जाएगी अपने पुत्र या पुत्री में। लेकिन उसी बर्थडे को अगर हम जैसे कुछ वैष्णवों को बुलाया, कृष्ण भक्त को बुलाया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाया, भागवत कथा रखा, कृष्ण प्रसादम रखा, और इस प्रकार से जो रिलेटिव्स है उनको भी बुलाया, तो वो लोग भी उसमें एंगेज हो गए, है ना। पहले ऐसा ही होता था, जब भी बर्थडे होता था लोग मंदिर जाते थे या कथा वगैरह करवाते थे, घर में कीर्तन करवाते थे। तो ये क्या हुआ, इससे कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, ना कि हमारी, बल्कि जितने भी रिश्तेदार या मेहमानों को हमने बुलाया है उनकी भी, और हमारा जो पुत्र या पुत्री है उनकी भी। तो ये एक संस्कार वो सीखेंगे, है ना। तो देखिए वही चीज़ है, लेकिन क्या हुआ, हमने कृष्ण को जोड़ दिया तो वो आध्यात्मिक हो गया। तो इससे हमें कोई जो भौतिक आसक्ति है वो पैदा नहीं होगा, क्योंकि भौतिक आसक्ति हमें दुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त हैं जैसे कि सन्यासी बन जाते हैं और पूरा जीवन जैसे उन्होंने मान लीजिए 40 साल 50 साल पूरी तरह 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस में बिताया है, तो ऐसे महान भक्त के शरीर को जलाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में भी उनको समाधि दिया जाता है। समाधि क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो 40-50 साल जो उन्होंने अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में 24 घंटा लगा कर रखा, इससे उनकी पूरा शरीर जो है कृष्णमय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। इसलिए ऐसे महाभागवत का जब शरीर वो छोड़ते हैं तो उनके डेड बॉडी को टच करके या उनके डेड बॉडी के पास जाके हम अपवित्र नहीं होते, या उनके समाधि का परिक्रमा लगाया जाता है बाद में, या उनके समाधि के पास बैठकर माला भी किया जाता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद की समाधि, तो उससे हम पवित्र होते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप ऐसे किसी में जाएंगे जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया गया है या जलाया गया है, तो उसमें बहुत तमोगुण होता है। तो क्यों नहीं होता ऐसे व्यक्ति में तमोगुण? क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जीवन जिया। तो भावना का बहुत बड़ा असर है। तो इसीलिए
वो शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। इसीलिए सम्मान देने के लिए उसको नहीं जलाया जाता है और उसका आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं भक्तगण। तो आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। जो भी भौतिक वस्तु कृष्ण ने हमें दिया है उन सभी भौतिक वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। बस इतना ही करना है। युक्त वैराग्य इसे कहा जाता है। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। कई बार हमारे मन में जैसे अगर ईर्ष्या पैदा हो तो ये एक बीमारी है और ये हमें समझना चाहिए। तो उस समय हमें मन को ट्रेनिंग देना चाहिए, बोलना चाहिए कि काउंट द ब्लेसिंग्स। आपके पास क्या क्या है वो आप काउंट कीजिए और जो जो आपके पास है वो कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे? सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे, भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो ये बुद्धिमत्ता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण से ही उद्भूत है। वे अपने अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। तो अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता है। जैसे भगवान कृष्ण में अपने इंद्रियों को लगाने से इंद्रियां दिव्य हो जाती है। और जैसे कि कोई भी वस्तु जब हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, जैसे कि हमने चावल बनाया, चावल कृष्ण को भोग लगाया तुलसी पत्र चढ़ाकर, तुरंत वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो गया। वो हम ग्रहण करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा क्योंकि कृष्ण प्रसाद है, वो नॉर्मल चावल नहीं रहा, है ना। तो इसी प्रकार से बुरे सौदे का सदुपयोग, मतलब जैसे हम बद्ध अवस्था में है, ये बुरा सौदा है, लेकिन हमें मनुष्य योनि मिला है, ये अच्छी बात है। तो इसका अच्छा उपयोग क्या करना चाहिए? मनुष्य योनि को हमें भगवान की एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं और 10 मिनट में आपको गेम खत्म करना है तो काउंटडाउन शुरू होता है। तो ऐसे ही हमारे मनुष्य योनि का एक एक मिनट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति इसका महत्व समझ जाते हैं वो कभी भी अपने मन को इधर उधर बेकार की बातों में उलझा कर नहीं रखते, केवल कृष्ण के चिंतन में लगा कर रखते हैं। तो ऐसा जो परिवर्तन है कि भगवान की सेवा में हमारे पास जो भी है हम सब कुछ लगा कर रखें, तो ऐसा जब हम परिवर्तन करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है, हमारे सारे भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम आत्मा आध्यात्मिक है लेकिन हम अपने आप को भौतिक शरीर समझने लगते हैं। तो अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ ना दुख है, ना शोक और ना भय, यही एकमात्र उपाय है। देखिए, हम इस भौतिक जगत में ना हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि हमें दुख होता है, कोई किसी का डेथ होता है तो हमें शोक होता है और भय भी हमेशा सताता रहता है किसी चीज़ को खोने का या नहीं पाने का, एक्सेट्रा। तो इन सब से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें आध्यात्मिक स्तर में ऊपर उठना होगा। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मम, ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। तो इस प्रकार हम जो है भगवान श्री कृष्ण के परम धाम, जो हमारा ओरिजिनल घर है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम, ठीक है, शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे, लेकिन इस शरीर को रहते हुए भी हम दिव्य आनंद में जीवन बिता सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।